वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबिया व अशरफल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हुसूल बरकत के लिए बारगाह सय्यद कौनैन में मोहब्बत के साथ हम सब दरूद व सलाम का नजराना पेश करने की सआदत हासिल कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। करता हूँ मैं सरकार के तज़कार मुसलसल। चूँकि खिची साहब माशाल्लाह कमाल की शायरी कर रहे थे तो मैंने कहा अपनी तुकबंदी भी मैं थोड़ी सी सुना दूँ। करता हूँ मैं सरकार के तज़कार मुसलसल, करते हैं करम सैयदे अबरार मुसलसल, करते हैं करम सैयदे अबरार मुसलसल, और पुश्तों से गदाई का ये एजाज है हासिल। पुश्तों से गदाई का ये एजाज है हासिल। अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी यही लगता है कि पुश्तों से गदाई का ये एजाज है हासिल। बचपन से हूँ मैं वासिफे सरकार मुसलसल, बचपन से हूँ मैं वासिफे सरकार मुसलसल, और भला कौन वफाओं का सिला देता है ऐसे, भला कौन वफाओं का सिला देता है ऐसे। हुजूरे वाला दुनिया आपने भी फिरी है, इन्होंने भी फिरी है, मैंने भी फिरी है, पर भला कौन वफाओं का सिला देता है ऐसे। सरकार के पहलू में है दो यार मुसलसल, सरकार के पहलू में है दो यार मुसलसल, और इस्लाम ने नुसरत के लिए जब भी पुकारा, इस्लाम ने नुसरत के लिए, मदद के लिए, इस्लाम ने नुसरत के लिए जब भी पुकारा, सिद्दीक ने सब कुछ दिया हर बार मुसलसल, सिद्दीक ने सब कुछ दिया हर बार मुसलसल, और सर तन से जुदा कर दिया गुस्ताखे नबी का, सर तन से जुदा कर दिया गुस्ताखे नबी का। चलती रही फारूक की तलवार मुसलसल, चलती रही फारूक की तलवार मुसलसल, और उस्मान ने सरकार से जन्नत को खरीदा, उस्मान ने सरकार से हुजूर जन्नत को खरीदा, और एक बार नहीं दो बार उस्मान ने सरकार से जन्नत को खरीदा। राजी रहे उनसे मेरे सरकार मुसलसल, राजी रहे उनसे मेरे सरकार मुसलसल, और जब हैदरे कर्रार ने तलवार उठाई, सुन्नी अली के नाम पे तो तू बड़ा ही दिल खोल के दाद देता है, और देनी भी चाहिए। जब हैदरे कर्रार ने तलवार उठाई, और ये खिची साहब इस नजाकत को ज्यादा समझ पाएंगे, मिसरा जो दूसरा मैं अर्ज करने लगा हूं कि जब हैदरे कर्रार ने तलवार उठाई, हर वार से फिन्नार हैं कुफार मुसलसल, हर वार से फिन्नार हैं कुफार मुसलसल, और मबहूत हुए जाते हैं सरकार के दुश्मन, मबहूत हुए जाते हैं, डर रहे हैं, कांप रहे हैं, लर्ज रहे हैं, डर रहे हैं, मबहूत हुए जाते हैं सरकार के दुश्मन। तड़पाती है हमजा की वो ललकार मुसलसल, तड़पाती है हमजा की वो ललकार मुसलसल। इस मुसलसल पे मुझे पिछले साल जमात इसानी में कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि मनकबत सिद्दीक अकबर भी इस पर मुकम्मल करूं, उसके दो अशार में साथ अटैच करने लगा हूं। और एक शेर मनकबत सिद्दीक अकबर का है, दूसरा शेर में पहला मिसरा चेंज कर करके पढ़ूंगा, और दूसरा मिसरा इंशाल्लाह बड़ी चस देगा। शागिर्दे अबू बकर बनो इश्के नबी में, शागिर्दे अबू बकर बनो। बाप ने कोई अगर हुजूर के हवाले से नरम बात कर दी ना, तो वो आपने सुन रखा है,
कि सिद्दीक ने अपने वालिदे गिरामी के साथ क्या किया। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। और बेटा अगर कहता है कि फलां जंग में मेरी तलवार के नीचे आप आए थे मगर अब्बा समझ के छोड़ दिया था, तो वो जवाब भी आपने सुन रखा है कि पुत्र तू अब्बा समझ के छड़ देता सी, मैं पुत्र समझ के ना छड़दा, हुजूर दा गुस्ताख समझ के। शागिर्दे अबू बकर बनो, शागिर्दे अबू बकर बनो। इश्के नबी में हैं इश्के रिसालत का वो मेयार मुसलसल, हैं इश्के रिसालत का वो मेयार मुसलसल। और सिद्दीक के दुश्मन को जरा गौर से देखो, सिद्दीक के दुश्मन को जरा गौर से देखो, फारूक के दुश्मन को जरा गौर से देखो, उस्मान के दुश्मन को जरा गौर से देखो, तुम दुश्मन हैदर को जरा गौर से देखो, तुम आल के दुश्मन को जरा गौर से देखो, असहाब के दुश्मन को जरा गौर से देखो, अजवाज के दुश्मन को जरा गौर से देखो। रहती है सदा चेहरे पे फिटकार मुसलसल, रहती है सदा चेहरे पे फिटकार मुसलसल। अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत के चेहरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देख लें, कसम खुदा की चेहरों पे चमक, नुरानियत, कशिश वो नजर आ रही है नहीं आ रही। हमारे उलमा का रंग काला भी क्यों ना हो, ये रब ने रंग बनाया है ना, मगर चेहरे पे चमक होगी, रौनक होगी, चेहरे पे वो कशिश होगी। यार लोगों ने भी देख लो। और ये बात ज़हन नशीन कर लें, वो यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह पे वो हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की तफसीरी अक़वाल मिलते हैं। पूछा गया कि जिनके चेहरे क़यामत के दिन चमकते होंगे वो किन के चेहरे होंगे। आपने फरमाया हुम वजूह अहले सुन्नति वल जमा, फरमाया वो अहले सुन्नत के चेहरे होंगे। यहाँ से एक और मसला मैं अर्ज कर दूं, आजकल एक बंद कमरे बैठा मुबल्लिग इस्लाम बैठा है जेड़ा उलमा नाल सामना भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्हें पता है मेरी इल्मी औकात की है। यतीमुल इल्म ते यतीमुल अकल, प्लम्बर जिन्होंने अपने शोबे काम ना मिले उन्होंने कहते बड़ा निखट्टा निकटू, आप पता नहीं क्या कहते हैं, हमारी जबान में उधर पंजाबी निकटू कहते हैं। कहते भी जी एडा होंदा ना, कोई सही पढ़िया होंदा, छोले दे के पास ना होया होंदा ना, ते कम अज कम जेड़े शोबे च इन्हें डिप्लोमा किया उस शोबे की उन्हें जॉब मिल जाती। दरसे निज़ामी मैं करा 10 साल लावा 8 साल लावा, नाल इफ्ताह कोर्स भी कर ला, ते मैनू ना बोलना आवे ना मैनू कोई इबारत पढ़नी आवे, ना किसी किताब का ना सीधा आवे। ईमानदारी नाल दसो मैनू तुसीं निकटू कहोगे ना? माशाअल्लाह डिग्री है इंजीनियर दी, आधे शोबे काम नहीं मिला, दीन यख मारन लग गया। डिग्री है MBBS दी, नालैक जिहड़ा आया फिर सदके जाइए दीन सीखन वास्ते वो सोने हो तुहाडे कोल अइयो ही रह गए मुंह ना मत्था जिन पहाड़ू लथा। जी 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 वाकई वो मूत्र की पैदावार, ये जेन में रखें। वो क़यामत के दिन तो एक मुझे कहने लगा यौम तबयद्दु वजूह, उनकी तफसीर तो आपने बयान कर दी, यौम तस्वद्दु वजूह की बात क्यों नहीं की? मैं आखा जेड़े पिंड नहीं जाना उनका राह पूछन दा वो हमारे लिए है ही नहीं, जिनके लिए वो उस पर बात करते रहे। हम तो इंशाल्लाह हुजूर का सदका सफेद चेहरों वाले होंगे। ना यकीन आए तो माशर रहा, इधर देख लो, इधर देख लो, तक लो, कसम है रब्बे दो जहां की, अहले सुन्नत के चेहरे पर रौनक है। क्यों ना हो कि सुबह शाम इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के नातिया शेर जो इन्होंने रट रखा है ना, सुबह शाम वो हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, चमक तो इसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। ते जे बैटरी करंट होवे ते अगे कोई लश्कारा पैंदा है ना, ते जिन्हां दी बैटरियां ही सारी सड़ियां हुई ते वैरगां ही सड़ियां हुई। उनकी मस्जिदों के दरवाजे पे आप देख लें, चिट्टा गोरा पठान क्यों ना होएगा, चेहरा वेखो पता लग जाएगा कि एक नहुसत वस रही है। ते माशाल्लाह दूसरियां दा तो बिल्कुल ही टब्बर वैसे ही फारिग है। अहले सुन्नत के चेहरों पे बाहर है। तो मैं एक बात अर्ज करने लगा था जी, ओ जी ये हम मुसलमान है, वसम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, तुम्हें रब का रखा नाम पसंद नहीं। कोई कहलाता है हम अहले सुन्नत हैं, कोई कहलाता है, तो ये अल्लाह का रखा हुआ नाम, अल्लाह का दिया हुआ नाम, ये तुम्हें पसंद नहीं? जिन्हों बेगम टोपी भी नहीं धो के देंदी, ओ नालायक के गल कर।
हाय हाय सुन्नी तेरे मनन ते भी कुर्बान जाइए। सुन्नी होंदा है मतलब नहीं कि हर एक दी गल सुनी ही जाओ, तो बंदा वेख के बंदा गल सुने। ये हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम मुसलमान हो, रब ने नाम रखा है तुम्हारा मुसलमान, रब का रखा नाम पसंद नहीं कि अपने आप को सुन्नी कहलाते हो, अहले सुन्नत कहलाते हो वगैरह वगैरह। मैंने कहा देखो रब का रखा नाम हमें पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह हम ही मुसलमान हैं, मगर जब किसी शय की चमक हो ना और मांग हो मार्केट में, तो 2 नंबर 3 नंबर चीजें मार्केट में आ जाती है, नहीं आती, ईमानदारी से। किसी जमाने राडो बड़ी महंगी होती, आज भी हो मेरा ख्याल है 2 लाख 1.5 लाख लगभग, अच्छा मॉडल जो उसका है ना वो राडो कड़ी वो मिलती है माशाल्लाह। जब वो उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ी ना और लोग उसको एक उसका निशान बन गया, अलामत बन गई कि ये जनाब बड़ा महंगा तरीन घड़ी को इस्तेमाल करते हैं। अब क्या हुआ, उस घड़ी की 6 नंबर भी मार्केट में आ गई कॉपी। आप देख लें वो 2.5 लाख की घड़ी पठान थड़े पे लेकर 250 रुपए की 250 रुपए की रखे हुए। तो जब 2 नंबरी आ जाए ना, कॉपियां आ जाएं, उस वक्त फिर पहचान बनाने के लिए ना कोई ट्रेडमार्क, कोई नया नाम रखना पड़ता है, कोई चेंजिंग करनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं हम, अल्लाह ने जो हमारा नाम रखा हमें पसंद है, मगर अगली बात इस नाम के अंदर, इस नाम के हिजाब में जब 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर लोग भी दाखिल हो गए तो हुजूर के साहबा ने हुजूर की तालीमात की रोशनी में अपना नाम अहले सुन्नत रखा। कहने लगे साहबा ने कहाँ रखा, मैंने कहा इस आयत की तफसीर उठाओ, जिनके चेहरे सफेद कयामत के दिन होंगे वो अहले सुन्नत के चेहरे होंगे। कहने लगे तो इससे कैसे साबित हुआ कि साहबा अहले सुन्नत है? मैं कहा साहबा दे चेहरे नहीं चमकने। कहने लगे चमकेंगे, तो मैं आखा फिर साहबा ने दस दिता कि जिन्ना दे चेहरे कयामत के दिन चमकने नो अहले सुन्नत होंगे। बात समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म के वो कंप्रोमाइज ना किया करो अकीदे पर, पक्के रहा करो। इन दरबारों और इन अल्लाह वालों की यही तालीमात हैं और इन्हीं तालीमात पे हमें अमल करना है। चूंकि रात का खासा वक्त बीत गया, मैं अपने अशार मुकम्मल करके मैं गुफ्तगू को क्लोज करने की तरफ आता हूँ। सिद्दीक के दुश्मन को जरा गौर से देखो, फारूक के दुश्मन को जरा गौर से देखो, उस्मान के दुश्मन को जरा गौर से देखो, है तुम दुश्मन हैदर को जरा गौर से देखो, रहती है सदा चेहरे पे फिटकार मुसलसल, और जिस मौत से आ जाए नजर रहमत आलम। आज अल्लाह वालों के बारगाह में हम हाजिर हैं, इस शेर को दुआया कालिमात समझ लें और आमीन कह लें। जिस मौत से आ जाए नजर रहमत आलम, कुर्बान में उस मौत पे 100 बार मुसलसल, और एक बार पुकारा था शहीदी को करम हो, एक बार पुकारा था शहीदी को करम हो, इनाम मिले मुझको लगातार मुसलसल, और हसनैन करीमैन की सूरत से ए इनाम नजर आते हैं सरकार के अनवार मुसलसल। हजारों हमदें खल्ला के कायनात के लिए, बेशुमार दरूद सलाम सैयद औलाद आपकी आले पाक साहब पाक के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, रात के 12:23 हो गए हैं। 11वीं तक तो आपको 11वीं से 12वीं तक तो मदनी साहब लेके आए, अब 12वीं से 1 तक जाना, तो मेरा ख्याल है 1 तक पहुंच जाएंगे सारे। हाँ, मंजिल ते कोई कोई पहुंचता है, सारे नहीं पहुंचते। मुसाफिरां दा काफिला भरा होवे ना, तो मंजिल ते जान वाले विचों कोई रुकते गए, कोई उठते गए, कोई जाते गए, मगर मंजिल पे पहुंचने वाले थोड़े ही होते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जेड़ा हुण ना उठेगा मंजिल ते इंशाअल्लाह पहुंचेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। यार हम तो तरतीब के बड़े कायल हैं, निस्बतें ऐसे ही तलाश कर लेते हैं। 11 से हम स्टेज पे थे, 11 से 12वीं वाले के कदम में मदनी साहब ले आए। आप टाइम का एक तरतीब देखें, 11 फिर उसके बाद क्या बजते हैं वो अलग गल है। शाने जिक्रे मुस्तफा ते शाने औलिया बयान करिए ना, कईयां दे चिट्टे दिने भी 12 बज जाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। 11 के बाद 12 बजते हैं, और 12 के बाद क्या बजता है? एक। हम निस्बत वाले लोग हैं, हम कहते हैं कि 11वीं वाले के कदमों में आएंगे तो वो 12वीं वाले से मिलाएंगे।
और 12वीं वाले तक पहुंचेंगे तो वो 1 तक ले जाएंगे। और मकसूद हकीकी 1 तक पहुंचना है। मुबारक हो जो 11 पे निकल गए, उनको भी मुबारक हो, जो 12 पे निकल गए उनको भी मुबारक हो। कि जिन्ना आखे ऐसी 1 तक पहुंचना है, असल मुबारकबाद के मुस्तहिक आप हैं। इन अल्लाह वालों का सदका हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला 1 बजे तक हम गुफ्तगू करेंगे। अब चंद बातें, चूंकि जी अल्लाहु अकबर, हाँ हाँ, सच्ची बात यह है कि मैं कोई खतीब भी नहीं हूँ और कोई वो क्या कहते हैं, ना आवाज ना सुर ना गला। हाँ ये जरूर है कि गला भी नहीं है मगर कोई गिला भी नहीं है। हाँ, अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि हुजूर के दीन की खिदमत में चंद बोल बोलने की। और मैं उर्से मुबारक हज़रत शहनशाह औलिया हज़रत ख्वाजा मियाँ फजलुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह वैसी कादरी, उनके उर्से पाक की इस तकरीब में हाजिर हैं। और ये सारा गिराना ही सुभान अल्लाह। और मेरे बरादर मुकर्रम, मेरे वैसे छोटे का लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए, यूँ कह लें मेरे वीर हज़रत जनाब हाफिज़ मोहम्मद इमरान वैसी साहिब, उन्होंने जिस मोहब्बत के साथ मुझे याद किया अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाज़री की साथ पा रहा हूँ। और जनाब मुहतरमुल मुकाम हबीब सुल्तान साहिब वैसी जीदा शरफू अल-अज़हरी, आप माशाल्लाह खुद बड़े बाकमाल शख्सियत हैं। हमें उनकी बारगाह में हाज़री और सलाम का मौका मिला। और फिर साहिब इस्जादा जनाब हकीम साहबजादा मोहम्मद इरफान वैसी साहब की ज़ियारत नसीब हुई। हज़रत से तो मुलाकात थी मगर इधर मुलाकात आपसे मेरा ख्याल है एक बार शायद सलाम दुआ हुई है, मगर हज़रत से सलाम दुआ पहले नहीं हो सकी। ननकाना में मेरी 7 साल से आमिद है, ननकाना मदीना मस्जिद में, मगर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पहले हाज़री भी मदनी साहब के वसीले से हुई और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम वसीलों के कायल हैं। दूसरी हाज़री भी मदनी साहब के वसीले से हुई। अल्लाह इस हमारे जवान साथी को सलामत रखे। लोगों ऐसे गैरतमंद उलमा, उनको सुना करें, उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा करें, जो मसल के अहले सुन्नत व जमात का सरमाया है। अल्लाह पाक इन जवानों को सलामत रखे और इन्हां दे सदका सानू बुढ़ियां ने भी अल्लाह सलामत रखे। तो पिछली दफ़ा भी मैं उर्स पे आया था हाज़री के लिए, फातिहा भी पढ़ी थी, तो मैंने वो कोशिश ये की, मैंने कहा कि मैं गाड़ी में बैठा रहूं तो ये ज़्यादा बेहतर है कि हाज़री हो जाए। मैं इधर बैठा रहा तो अब यहाँ पे आपके हुक्म की तामील में आऊँ। चंद बातें सिर्फ अर्ज़ करता हूँ, दुआ करें अल्लाह पाक मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हक़ सुनकर समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब 12 बजे के बाद की जो तकरीर होती है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी हो जाती है कि बंदों को जब नींद आ रही हो ना, तो पुरसुकून गुफ्तगू हो रही हो तो फिर वैसे ही बंदा हो ज़्यादा ही सकीना तारी हो जाते हैं। कोशिश करेंगे 12 बजे के बाद की तकरीर में सुभान अल्लाह कहना भी लाजमी है और सुनना भी लाजमी होता है। एक बार कह लें सारे सुभान अल्लाह। हाँ, ये जिमें गड्डी पेट्रोल नाल चलती है, 12 बजे के बाद मौलवी भी सुभान अल्लाह नाल ही चलते हैं। माड़ा मौलवी हो मेरे जी तो फिर माशाअल्लाह। मैंने कुरान करीम फुरकान हमीद से जो आयात बय्यिनात तिलावत की हैं, मारूफ आयात बय्यिनात हैं, उनसे औलिया किराम पर ये तिलावत की जाती है। अल्लाह पाक ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जुमा भी आप सुनते रहते हैं सारा, मैं चंद बातें सादा सी अपनी करना चाह रहा हूँ। अल्लाह के कायनात ने फरमाया खबरदार, अल्लाह बेशक जो अल्लाह के वली हैं उन पर ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। खौफ होता है मुस्तकबिल का, गम होता है माजी का। माजी में कोई परेशानी, कोई हादसा हो जाए कोई, तो बंदा गमनाक होता है, यार मैं इंज बच जाता, ऐ ना करदा ओ ना करदा। हुज़न उसका ताल्लुक माजी से और खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से होता है कि पता नहीं इंज हो जाना है, पता नहीं इंज हो जाना है। मेरे रब ने फरमाया मेरे जो वली हैं ना, उन्होंने ना पिछली कोई परेशानी है ना अगला कोई खौफ, बिल्कुल बेखौफ होते हैं। इस आयत में अल्लाह पाक ने शान औलिया बयान की। क्या शान औलिया बयान की? जेड़े आदि ना बाबे कहां से आ गए, बाबियां दी शान अल्लाह दा कुरान बयान कर रहे हैं। तो इस आयत में शान औलिया बयान हो रही है, मगर हमारा अलमिया ये है कि हम यहाँ पे आके फुल स्टॉप लगा के बात को इधर उधर घुमाते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते। मेरे रब ने फरमाया ये तो सुन लिया है कि वली की शान क्या है, मगर शान औलिया के साथ साथ पहचाने औलिया भी जरूरी है। क्योंकि
क्योंकि हमारे दौर में धोखा बड़ा हो रहा है। वो डॉक्टर इकबाल अपने दौर में कह गए थे कि खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, है दरवेशी भी अय्यारी है सुल्तानी भी। आज पीरी मुरीदी के रूप में, इस रूप में भी बड़े बड़े माशाल्लाह मैंने देखे। हजरत वाला अजीब बात यह है कि पहले होंदा सी पीरी मुरीदी वास्ते या फकीरी वास्ते ना जी वो इबादत गुजार बड़ा है, तहज्जुद गुजार बड़ा है, कुरान की बड़ी तिलावत करता है, कुरान नाल बड़ी मुहब्बत करता है, कुरान पढ़ता है, सारा दिन दीन पढ़ाता रहता है। ये एक पहचान होती थी औलिया की। हुजूर गौसे पाक को देख लें, ख्वाजा अजमेरी को देख लें, दाता अजमेरी को देख लें, सारे साहिबान इल्म वो दीन की खिदमत कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, लोगों को मुसलमान कर रहे हैं, दीन इस्लाम की तालीमात दे रहे हैं। ये पहचान होती थी। आजकल पहचान ही बदल गई है। आजकल पहचान की होती है जड़ा जरूरत तो ज्यादा कपड़े पा ले वो भी वली, कि जेड़ा जरूरी भी ला दे वो भी वली। वो कौम मेरी खुदा दा ना मनो, इन्हां लोगों की वजह तो साडे मसलक ते लोग उंगलियां उठाने ते बदनाम ना होंदे हो। वली वो नहीं होंदा जेड़ा मजू नंगा होवे। शरीयत ने जिस हिस्से को छुपाने का हुक्म दिया है वो भी उसका नंगा हो, वो भी वली नहीं होता। ते गर्मियां दा मौसम होवे ते फिर जुल जुना बनावे उत्ते जुब्बियां ते जुब्बे पाए होन, वो भी वली नहीं होंदा। ऐ देख लो साडे औलिया किराम की तालीमात। वली वो नहीं होता कि जो लिबास से पहचाना जाए, वली नहीं होता जो किसी रंग से पहचाना जाए। वली वो होता है जिसके वजूद पर शरीयत इस्लामिया के अहकाम की तामील का जामा हो और सर पर सुन्नत का इमामा हो। तो आजकल हुजूर हम वली के पहचान में बड़ा खता खा रहे हैं। मेरे रब ने फरमाया, और ये हमारी गलती है कि हमने शाने औलिया को बयान की है, पहचाने औलिया बयान नहीं की। मेरे रब ने शाने औलिया के मुत्तसिलन बाद पहचाने औलिया अता फरमाया कि वली होता कौन है। क्योंकि साढ़े यहाँ पे मुझे वो याद आ गई बात। मेरे एक दोस्त थे, उनका चाचा वो रिटायर्ड हुआ थानेदार, तो माशाल्लाह तुम समझते हो कि किन्ना को नेक थी। जब वो रिटायर्ड हुआ ना तो एक साढ़े दीन च यह बड़ा मसला बन गया है कि जेड़ा किसी पासों रिटायर्ड होंदा है ना, किसी काम का नहीं रहिंदा, वो दीन का कोई काम ये जिहा शुरू कर देंदा है कि लोगों सब कुछ चल जाते। आज जिवें एक जज साहब पीसीओ जज सन तो आज दीन सिखाते पे। वो थानेदार जड़ा उन्हें सोचा मेरे हुण ते मेरी कोई गल ही नहीं सुनता, वो पीर बन के बह गया फूके मारन वाला। वो की होया, वो फिर बीबियां च काम बड़ा ज्यादा फैल जाता है। हुजूरे वाला एक बीबी नूं 100 बीबियां आईयां ना, एक नूं फायदा हो गया रब वालों, उन्हें पूरे महल्ले के पिंड ही ढंडोरा पीटना है, फलां बाबे कोल गई सी मेरा काम हो गया है। तो जिन्ना 99 का काम नहीं ना होया होंदा उन्हें किसी को दसना भी नहीं कि असीं गईयां। और यहां से ये कारोबार और बिजनेस शुरू हो जाता है। क्योंकि ये हकीकी औलिया के वारिसों का इज्तिमा है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, खुल के कर रहा हूँ। और मैं इसलिए कर रहा हूँ पहचाने औलिया के वारिस। वो थानेदार जिले रिटायर्ड होया ना, उनकी बीवी भी ना सुने, पहले वो महल्ले नूं सुनांदा सी, शहर नूं सुनांदा सी, उन्होंने बेगम भी ना सुने, उन्हें तस्बीह हाथ में फड़ ली, फूका दे फूका फूका दे फूका। एक दिन उसका भतीजा वो मेरा दोस्त वो कहते मैं गया ना तो मैंने देखा भी मेरा रिटायर्ड चाचा थानेदार जो रिटायर्ड है वो तो पीर बना हुआ, 5-7 बीबियां फूक मरवावन आईया बैठिया। वो जब बीबियां फूक मरवा के चलिया गई, मैं आख्या चाचा थानेदार ते उन वली कोई जोड़ मिलता नहीं। उन्हें आख्या पुत्र मैं वली बन गया। उन्हें आख्या मैं नहीं मानता, तेरी करतूत मेरे सामने। उन्हें आख्या नहीं अल्लाह जिले तौबा दी तौफीक दे दे, मैं वली बन गया। उन्हें आख्या अच्छा यार कोई निशानी दस फिर वली होंदी चाचा। वो कह लगा वली होंदा जो दीवार सामने खड़ी है ना, उन्होंने जो हुक्म देवे ना कि टुर पे तो दीवार टुरन लग पैंदी। उन्हें आख्या ये तो बड़ी सौखी गल है, तू दीवार नूं कह फिर टुर ते ओ टुरे। उन्हें आख्या दीवारे टुर, हुण कित्थों टुरनी सी, ये गौस पाक थोड़े सन, ये बाबा फरीद थोड़े सन, ये हजरत ख्वाजा फजलुद्दीन थोड़े सन। उन्हें जिले आखा ना कि दीवारा टुर, वो ना टुरी, अपनी जगह ते खड़ी रही। वो मेरा दोस्त कहता मैं आख्या चाचा वेख ली तेरी विलायत। आखिर पुत्र तू अद्धी गल सुनी है पूरी नहीं सुनी। मैं आख्या की कहन लगा कि दीवार नूं वली हुक्म देवे ना तो दीवार टुर पैंदी, ते जो कदी दीवार दा मूड ना ना होवे टुरन दा ते फिर वली एडा मुतकबर नहीं होंदा, आजिज हुंदा है, तो वो भी टुर के दीवार कोल खुद चला जाए। इस किस्म की विलायतें खुदा दा ना जे ढइये शाह ते खइये शाह ते इन्हां सारां ते छड़ दो। आ हथ बन के कहना जिन्हां साडे मसलक दे पल्ले कख नहीं छड्डा। और अजीब बात है सच्चियां ने भी उन्हां खराब कीते।
इनकी कहानियां जी फलाना बाबा भी बच्ची को उठा के ले गया, फलां भगा के ले गया, ये कर गया वो कर गया। और आज की नौजवान नस्ल को ये तासुर दिया जाता है कि जिवें ये बाबे नु उवें वो भी बाबे शायद खराब सन ना। एक नंबर ते दो नंबर ही फर्क कर ठगा जे जा तू ठग जेलम विच बैठे एहो जे बाबे नु साडे बाबे एहो जे नहीं। साडे बाबे कोई गौसे आजम है, कोई दाता लिए। तो इसलिए इस दौर में पहचान जरूरी है, वली की पहचान जरूरी। या अल्लाह की पहचान कैसे पहचाने वली? वली दे सिंह तो लगे नहीं होंगे यार, ना कोई ऐसा कोई खास लिबास होता है, ना कोई रतगढ़ विलायत का निकला होता है कि दूरों बंदा देख के पहचान लवे। यहाँ पे मुझे आका की एक हदीस पाक याद आ रही है, और वो जरा अपने सही जो अल्लाह वाले हैं ना इनको देखो। हुजूर फरमाते हैं अल्लाज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिर अल्लाह, अल्लाह वालों की निशानी ये है कि उनके चेहरे पर नजर पड़े तो अल्लाह याद आ जाए। उनके चेहरों पर नजर पड़े तो ਇਹਦਾ मतलब है जेड़ा आखे ना मेरे पीर दी जुत्ती चीके ते नज़मा पढ़े, ऐ कोई पीरी मुरीदी दी विलायत नहीं। वली होंदा है जेड़ा आदि मनकबत नहीं सुनदा, जेड़ा अपने रब दी तारीफ सुनदा, जिसके चेहरे पे नजर पड़े रब याद आ जाए। अल्लाह अल्लाह वो शेर याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। तो वली वो होता है। मैं कुरान पाक चूंकि अर्ज कर रहा हूं, पहली आयत में शाने औलिया बयान की गई, अब दूसरी आयत में साथ ही मुत्तसिलन पहचाने औलिया बयान की गई। या अल्लाह वली होते कौन है? ये मान लिया तेरे दोस्तों की बड़ी शान है, तेरे प्यारों की बड़ी शान है, मगर वो होते कौन है? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। फरमाया मेरे वलियों में दो क्वालिटियां होंगी, वो चेक कर लेना। पहली चीज ईमान वाले होंगे। ईमान वाला केड़ा है? सादा गल कर लेने, जिंदे अकीदे च कोई खराबी ना हो। जिसके अकीदे में कोई खराबी ना, तौहीद के अकीदे में खराबी हो, ना रिसालत के अकीदे में खराबी हो, ना नबी दियां निस्बतां दी वंड पाई होवे कि नहीं आए ठीक नो ते आए ठीक नहीं, आए ठीक नो ते आए ठीक नहीं। नहीं, जिसके अकीदे में कोई खराबी ना हो और ईमानी तौर पर मजबूत हो। फरमाया पहली ये शर्त है वली की। इसका मतलब है बद अकीदा कोई वली नहीं हो सकता। बद अकीदा कोई वली भावें ओ वाला होवे ते भावें ओ वाला होवे, जिसका अकीदा खराब है वो वली नहीं हो सकता। जेड़ा इमाम हुसैन नूं कवे शहजादियां दी लड़ाई सी, वो भी वली नहीं हो सकता। ते जेड़ा सहाबा नूं तबर्रा करे वो भी वली हो सकता। वो एक मैनूं कहन लगा नहीं असीं सहाबा नूं मन्नी ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं, अगर जिनसे कुछ गलतियां हुई हैं वो तो हमारा बयान करने का हक है। ये मेरे साथ एक बंदे की बात हुई, मैं अब नाम उसका नहीं लेना चाहता, मैंने उसके बाद उसके प्रोग्रामों में जाना ही छोड़ दिया। गुजरात का, बस सबको हम मानते हैं, सब साहबा को, मगर जिनसे कुछ गलतियां हुई तो वो तो हमने हाईलाइट करनी। मैं आखा कल दी कोट किली छतीरा नु जफे किथे मुस्तफा दा साहबी ते किथे तू, आदा मुंह वेख आदि औकात वेख ते साहबी दा मुकाम वेख। यारो मुझे एक जुमला याद है, वो खिची साहब शेर पढ़ रहे थे नालैन पर, मुझे एक जुमला याद है, मेरे मुस्तफा जाने रहमत कि नालैन की पहुंच कहां तक है। बोलिए, यानी हमारे अहले सुन्नत के उलमा ये कहते हैं कि अर्श पर भी हुजूर के जोड़े गए। वो इस पर कुछ एक बंदा मुझसे दलील मांगने लगा, कोई दलील। मैं आखा मैंने इन्ना दसो कि नबी पाक जिले मेराज शरीफ वास्ते सफर शुरू किया, जोड़े पहन के गए कि उतार के गए? कहने लगे जोड़े पहन के गए। मैं आखा मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर के लिए गए थे तो नंगे पांव गए थे, जोड़े पहन के गए थे? कहने लगे पहन के गए थे। मैंने कहा जहां उतारने थे मेरे रब ने आर्डर दिया कि प्यारे मूसा फखला ना अलैक इन्नका बिल वादिल मुकद्दस तुवा, प्यारे मूसा मुकद्दस वादी आ गई, जोड़े उतार दे यहाँ पे, और बगैर जोड़ों के आ। कहने लगे हाँ बिल्कुल ऐसे है। मैंने कहा अब बताओ कि मेरे मुस्तफा जब घर से मेराज के लिए निकले, जोड़े पहन के गए कि नंगे? पहन के ही गए होंगे। तो मैं आखा अगला तू साबित करना, मेरे को की पूछना है कि जब अर्श आया होगा तो रब ने फरमाया ओ सोनिया मेरा अर्श आ गया, जुतियां उतार दे। किसी माई के लाल में जुर्रत है तो बताए ना।
ते जदों रब ने नहीं आख्या अगली बात कर दूं, ओ जी अर्श और नबी के जोड़े, अर्श और नबी के जोड़े। मैं आख्या जिदा अर्श है ओनू मसला कोई नहीं, मौलवी तेनू मसला की बन गया? मतलब है जिसका अर्श है भाई। मैं मेरे घर आन मदनी साहब एक आलमी रब्बानी होने के नाते मुझे इनसे प्यार हो, मेरे घर आ जाए पीर इमरान साहब की बला, मेरे घर आ जाए हजरत इरफान साहब, मेरे घर हजरत असरी साहब तशरीफ लाएं, कोई और मेरे आलमी दीन कोई पीर कोई हमारे दोस्त तशरीफ लाएं, मैनू एतराज ना होवे बैठक के कालीन बिछे ते मैं आखा जी जुतियां सने आ जाओ, ते मैनू तकलीफ ना होवे ते महल्ले दे चौथे बंदे नू की तकलीफ है कि जुतियां सने अंदर किवें चले गए? जिसका अर्श है वो नहीं कहता जोड़े उतार, मौलवी तेनू की बीमारी लगी? एक जुमला यहां मुझे याद आ रहा है, आपके ज़ौक़ की नजर करता हूं। जेड़े मुस्तफा जाने रहमत दी नालैन दी ए पहुंचे, बड़ी काबिले तवज्जो बात, जिस मुस्तफा की नालैन की पहुंच और रसाई यहां तक है, उसकी ऐनैन की रसाई कहां तक होगी? नाल में एक और जुमला अर्ज कर दिया, हुजूरे वाला जिस मुस्तफा की नालैन की रसाई इतनी ऊंची है, उस मुस्तफा के हसनैन की रसाई कितनी होगी? चलो ये बात आई तो मैं एक और बात कर देता हूं। मुस्तफा जिन्हें उठाएं वो हसनैन इतने ऊंचे हैं, तो जिसको कंधों पे सिद्दीक अकबर उठाए मुस्तफा को, तो अब बताएं सिद्दीक का कद काट कितना होगा? अल्हम्दुलिल्लाह हम सिद्दीक़ पाक के भी गुलाम हैं, हम हुजूर की अहले बैत के भी गुलाम हैं, सहाबा के भी गुलाम हैं। तो खैर अगर थक नहीं गए तो एक बार सुभान अल्लाह कह लें। अच्छा अगर थक गए हैं तो फिर भी कह दें यार, नेकी कर लेनी चाहिए, ऐसा ही है ना? माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उन्हें नारे वाला टिल है, पर असी भी आख्या है भी जमीन जुम्बद ना जुम्बद गुल मुहम्मद। यार नारा लाए तो चस ना लाओ, नहीं लाना तो ना लाओ, कोई गल नहीं। जिंदाबाद जिंदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे, अल्लाह पाक सलामत रखे। बुढ़े बंदे दे चिट्टे वाल वेख के यार अं ते ना करो यार, जवाना वारी नारे लांदे जे मेरी वारी मेरे ना फ्रॉड कीती आंदी, ए गल फबदी नहीं। क्यों हुजूरे वाला बुढ़े बंदे तो वैसे प्यार तू तू भी कह देना चाहिए सुभान अल्लाह। चलो ओके हौसला होता बदे। तो खैर मैं जो बात कर रहा था जहां से शुरू हुई थी, अकीदा ठीक हो, अकीदा खराब हो तो वली हो सकता नहीं। पहले ये देखें कि अकीदा ठीक है कि नहीं। फूका मरवान बाद गया करो, फूका मरवान बाद पहले अकीदा देखो। वो एक कहने लगा जी, वो मैं गुजरात वाले की बात कर रहा था जी, वो जिस साहबी से कोई गलती हुई है वो तो हमने बयान करनी। मैं कहा तेरा मुंह तो गल्ला करने। मैं आख्या तू दरसे निजामी पढ़े हैं? कि कोई नहीं। मैं आख्या कोई चिले शिले? कोई नहीं। मैं आख्या तू सज्जादा नशीन किवें बन गया बाबे दा? कहने लगा जी वो मैं उनका बेटा जो हूं। मैं आख्या बेटा हूं? कहने लगा हाँ। तो मैं आख्या भी इनका मतलब है पुत्रा नूं आदि जगह ते बिठाना ये शफकत पिदरी होंदी है, ये बाप दा कसूर कोई नहीं गिना जाता। मैं एक बहुत बड़ी बात कर गया हूं, जो लोग एतराज करते हैं वो जी मीरे मुआविया की गलती ये है, यजीद ने तख्त नशीन किया। मैं आख्या अज दा कोई पीर दसो जिन्हें आदे पुत्र दे सिर ते पग ना रखी हो। अपने घर संभलते नहीं और बकवास करते हैं उस कातबे वही पर। शर्म तुमको मगर नहीं आती? और नहीं जी उन्हें सारी जिंदगी तो इस्लाम के खिलाफ जंगा की, सारी जिंदगी इस्लाम के खिलाफ लड़ते रहे। तो फिर जे इस्लाम नू फतह नसीब हुई तो फतह मक्का के मौके ते जिन्ना कलमा पढ़ लिया वो तो भी हो सकता है ना डरदियां पढ़िया होवे।
बात समझने के काबिल है। मैं आख्या मैनू ये दसो जेड़े रसूल ने सीने नाल लाया जंगा उहदे नाल कीतियां, जिससे लड़ाइयां हुई सारी जिंदगी सीने से किसने लगाया? और उस रसूल की शान क्या है? बंदिया तू सामने वाले नू नहीं देख सकना है कि उनके दिल विच की है। मेरे मुस्तफा नमाज पढ़ाते होन ते चेहरा किबले की तरफ होवे। हदीसे बुखारी शरीफ में हदीसे पाक मौजूद है, किबले की तरफ रुख हो। अजकल हवाले भी साडे कोल इवें मंगदे ने, कहंदा बुखारी विच विखाओ, बुखारी विच। मैं आखा पहले ना तो सीधा कर बुखारी की होंदा है? मैं आखा बुखारी, हाँ बुखारी में दिखाओ। मैं आखा बुखारी बाबा नहीं किताब है, तो किताब नहीं बाबा है। तो तू कहने बाबे शाह ही कोई नहीं। बुखारी बाबा है किताब नहीं, मुस्लिम बाबा है किताब नहीं, तिरमिज़ी बाबा है किताब नहीं। अगे नहीं हो सही है बुखारी। मैं कहा असली नाम दस, तेरी इल्मी औकात तो उन्हें पता लग जाएगा। जाहिल लोग परले दर्जे दे और हमारे मसलक पर वोटिंग करते हैं। रब्बे काबा की कसम, जवानों अपने अकीदे और ईमान से ना फिरना। मैं इस अल्लाह वालों के स्टेज पर और इस रूहानी स्टेज पर मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ। लोगों, खुदा के लिए सुन्नी होना कोई कमाल नहीं, सुन्नी मरना कमाल है। वो हजरते मियाँ साहब ने फरमाया ना कि पानी परन सहेलियां रंगा रंग कड़े पर परया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। इसलिए अपने अकीदे को मजबूती से थामे रखें। तो बात कर रहा था जी फतह मक्का दे मौके दे मुसलमान, मैं आख्या भी नबी ने सीने नाल लाया ते नबी ओ जेड़ा अगर किबले वाले रुख होवे ना ते पीछे मुक्तदियां नु फरमांदा है सलाम फेर के कि मेरे मुक्तदियों ये देखते हो ना कि मेरा रुख किबला की तरफ है। अर्ज की हाँ या रसूलल्लाह। फरमाया पीछे वालों तुम्हारे रकू भी देखता हूं, तुम्हारे खुशू भी देखता हूं। जेड़े नबी ज़ात चेहरा अनवर इधर होवे ते पीछे वाले एक नमाजी नहीं सफा दियां सफा दे दिलां दे इरादियां ते नजर होवे। ओ नबी जदों अबू सुफियान सामने आए होंगे, जदों हजरत अमीर मुआविया सामने आए होंगे ते सीने नाल ला के नबी ने दिल नहीं वेख्या होगा। सानू हमें किसी भंगी चरसी की निगाह पर एतमाद नहीं है, हमें अपने नबी की निगाह पर एतमाद। इसलिए बक बक करने वाला वो वली नहीं हो सकता, जो हजरत अमीर मुआविया को पहुंचे वो भी वली नहीं हो सकता। वो जी सारी जिंदगी जंगें होती रही थी। मैं क्या जो नबी सीने नाल ला लिया तो गल खत्म नहीं। फिर मौला अली नाल भी जंगा हुई ते मैं आखा मौला अली दे वड्डे पुत्र सीने ला लिया तो गल खत्म। तू एवें कहानियां बनाई फिरने। हजरत मैं अल्लाह ताला बारल शहादत की मौत दे बेशक दे। मैं मिसाल देने लगा हूं, मैनू बंदा कोई कर देवे कतल, पकड़िया जावे ते मेरे वारिस उस बंदे नू माफ कर दें। ईमानदारी नाल दसो कोई शरीयत दा या मुल्क दा कानून उहदे ते फिर लग सकता है कि उन्होंने फांसी दी जाए? नहीं। क्यों? वो आखणगे जी वारिस माफ कर दिते। मौला अली दा वारिस किहड़ा है? बोलिए। इमाम हसन हुसैन मौला अली के वारिस है ते जदों इमाम हसन हुसैन ने हत्थां च हत्थ दे दिते हजरत अमीर मुआविया दे, चवला तू कौन होना है अज उन्हां ते उंगलियां उठाने वाला? मैं अकीदा हक आले सुन्नत की तर्जमानी करने में फख्र महसूस कर रहा हूं इस स्टेज पर। मैं तो जहां जिन्हें वारा नहीं खाता मैं वहां भी बोल लेता हूं। ये तो माशाल्लाह फिर है ही खुश अकीदा हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। और ऐसी गदियों को कसम खुदा की मैं दिल से कदर करता हूं। अकीदे का 2 नंबर नहीं होना चाहिए बंदे। अकीदे का 2 नंबर वली होता नहीं। वली वो होता है अल्लज़ीना आमनू, अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाला हो। पहली शर्त। दूसरी शर्त सिर्फ ईमान वाला नहीं, फरमाया वकानो यत्तकू, फरमाया वो तकवा वाला भी। क्या? मुत्तकी भी हो। मुत्तकी बनने के लिए इल्म जरूरी है। दीन का इल्म ना हो मुत्तकी नहीं बन सकता बंदा। भाई ये पता हो वे कि ऐ हराम है, ऐ हलाल है, ऐ मकरूह है, ऐ जायज़ है, ऐ मकरूह तंज़ीही है, तारीमी है, जायज़ है, हलाल है, तैयब है। इल्म होगा तो तकवा इख्तियार करेगा। ते जे ढैये शाह नूं पता ही कोई नहीं, वो कैसे तकवा इख्तियार करेगा?
तो वली के लिए पहली शर्त यह है उसका अकीदा ठीक हो, डंके की चोट पर अपना अकीदा बयान करता हो, छुपाता ना हो ताकि नजराने बना बंद हो जाए। साढ़े कई भी जी असी तो ठीक हैं पर फिर मुरीद रले मिले आउंदे ना। ये खानो आ रही एक गद्दी तो एक बार मेरा वो फिर सारे सूफिया ने लैके चलना होंगे है ना। मैं आख्या खैर है सारे नहीं वो फिर संगत ते सोबत दे असर नाल मुमकिन है ठीक हो जान, असी फिर सारे इकट्ठा कर लेंगे। मैं आख्या मैनू ये दसो एक पेटी हो सेबों की भरी हुई, क्या सेब की भरी पेटी आप खरीद लाए, उसमें 99 सेब ठीक हो, एक हो दागी दाना, आप उस पेटी के अंदर वो पड़ा रहने देंगे कि चलो 99 की वजह तो अभी ठीक हो जाए? ईमानदारी दसो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी रियायत नहीं करनी। 99 दाना ठीक है, एक गंदा है, उस गंदे नु विच पिया रहंदे हो कि 99 नु वेख के भी ठीक हो जाएगा? नहीं। हर कोई कहते अलामा साहब अशरफी साहब उन्होंने चुक के बाहर सुटांगे। मैं आख्या क्यों? कहने लगे वो एक खराब की वजह तो सारा का बेड़ा गर्क कर जाएगा। मिसाल दी है, सादा ज़हन में मसला बैठ जाए, वो कोई सुनियों के हाथ तसव्वुफ नहीं जिंदे सारे ही मिले जुले रमन ना। तसव्वुफ ये है कि गंदियां नू पासे करके चंगियां ते नजर पा के उन्हां दी तरबियत कर, कम अज कम चंगियां नू बचा, किधरे इन्हां नू खराब ना कर दे। नहीं जी पीर पहुंचे हुए हैं। मैं आख्या नबी नाल भी ज्यादा कोई पहुंचा हुए? मेरे नबी के दौर में इब्तदा में जब पर्दा रखने का हुक्म था, मुनाफिक थे या नहीं थे अंदर? वक्त आया मेरे रब ने फरमाया सोने जरूरत पूरी हो गई तो सोने इवें कर इन्होंने बाहर काट दे। मेरे नबी ने एक एक का नाम लेके फरमाया फलां इब्ने फलां तू भी निकल जा, फलां इब्ने फलां तू भी निकल जा, नाम उनका भी लिया, प्यो का भी लिया। ਇਹਦਾ मतलब है मेरे नबी जानते सन ये मुनाफिक चबला मार दे कि नबी को पता कोई नहीं। वो कहते थे ना जब कुरान पाक फरमाता है इज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ इला शयातीन क़ालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। जब ईमान वालों से मिलते हैं कहते हैं हम ईमान लाए, जब मुनाफिक अपने शैतानों के पास अलग होते हैं तन्हाइयों में तो कहते हैं जी हम आपके साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। वो आखिर में कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, साढ़े भी नारे लाओगे। वो कहते जी हम तुम्हारे साथ हैं और हम तो उनसे मिजाक करते हैं। अब बड़ी काबिल तवज्जो बात, एक जगह से मैं कह देता भी शैतान ही है सारे। एक मौलवी साहब मेरे गाटे फिट हो गए, कहने लगे शैतान क्यों कहा इन्हें? मैं आखा कईयां नू कुरान ने खुद शैतान आखे। कहने लगे मतलब? मैं आखा अल्लाह पाक ने फरमाया इज़ा खलौ इला शयातीन, जदों मुनाफिक अपने वडेरियां कोल पहुंचते सन तो उन्हां वडेरियां नू वडेरा नहीं आखा कुरान ने उन्होंने शैतान आखे। फरमाया जब वो अपने शैतानों के पास होते कहते हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा ईमानदारी नाल दसो कोई बंदा तुहाडे विचों भी अगर दोहरा रवैया किसी नाल अपनावे, हज़रत साहब नाल किसी नाल अपनावे, वो ये समझ के अपनावेगा ना कि मेरी खबर इन्हां नू नहीं कि मैं उत्थे की कहना ते इत्थे की कहना। मुनाफिकत होती ही ये। दसो नबी दे दौर दे मुनाफिक ईमान वालियां कोल होर गल करदे सन, अपने शैतानां कोल इहदा की मतलब है? उन्हां दा अकीदा की सी? उन्हां दा अकीदा सी नबी नू इल्मे गैब कोई नहीं। जेड़ा कल दे मुनाफिक दा अकीदा सी उहियो अज दे मुनाफिक दा अकीदा है। सुन्नी मुबारक होवे। सहाबा कल दे मोमिन भी कहंदे सन आप जानते हैं, अज दे मोमिन भी कहंदे नो आप जानते हैं। हुदूदे तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहां है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। और मुनाफिकों का अकीदा कि वो गैबदान नहीं है, आशिकों का अकीदा हुजूर। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम हमारे अकीदे वो पकड़ पकड़ा के नहीं है। मेरे जैसा कोई वकील ठंडा मिल जाए ना और माठा मिल जाए, अकीदे को गलत ना कहना। अकीदा हक है इस कायनात में तो वो अकीदा अहले सुन्नत व जमात का है। तो चूंकि बात लंबी हो रही है, अब 1 बजने वाला है, मैंने 1 बजे तक का वादा किया था। मैं गुफ्तगू को क्लोज करता हूँ। जिंदगी ने कभी वफा की तो इंशाल्लाह फिर से ही असी तो कच्चे धागे नाल बने में जिले दुए खिच मारन असी तुड़ा के भज भी नहीं सकते। कसम खुदा दी मुझे इस आस्थाने से जो मोहब्बतें हैं तज़किरे सुन सुनकर वो अपनी जगह पे। आपसे मेरी सिर्फ 2-3 मुलाकातें हैं। सिर्फ एक बार मैंने देखा एनी वड्डी गद्दी दा पीर होवे
वो तो किसी माड़े बंदे को वड़दा नहीं, मेरे उजरे में तशरीफ ले आए। हाँ, मैं मदनी साहब किबला साथ थे, यकीन जानो मैं उस दिन से तो दिल से कदर करता हूँ। अल्लाह पाक इन शहजादगान को सलामती अता फरमाए और इनको अपने जद्द अमजद और अपनी अजदाद के फयूज़ो बरक़ात बांटने की मजीद तौफीक अता फरमाए। तो मैं अब बात को ख़त्म करने की तरफ आता हूँ। अकीदा ठीक ना हो वो भी वली नहीं है, आप चेक कर लें ना। राफजियां कोई वली ना, नासबियां कोई एक विखा दो, एवं ना किसी का वली अल्लाह रख लैन तो अलग गल। वो हमारे शाह साहब फरमाया करते थे, वो फरमाया करते थे जिमें कंजरा करूं हलाल दा लभना औखा है ना, उवें बद अकीदा वली दा लभना औखा है। वो बड़ी प्यारी बात कर गए थे। बिल्कुल इसी तरह एनिया दाड़ियां रखियां होंगियां, लितर लितर जिन्ने मेहराब बने होंगे, मगर वली कोई। एक मैंने कहने लगा हे जी सुन्नी सच्चे, इसकी कोई दलील तो दो। मैं आख्या बड़ी जेड़ियां दलीलां मैं देनियां ना पुत्र तेनू समझ नहीं आनियां, वो दलीलां सुनने वास्ते तेनू करना पैना दरसे निजामी, ते चलो तेरी अकल के मुताबिक मैं दलील दे देना। कहने लगा की, मैं आख्या मैनू ये दस तू सफर करता हो, मैं रोड पे जा रहा हो, अल्लाह तुझे गाड़ी दी है, दाएं बाएं नजर पड़ती है ना, अगर हरियाली हो दाएं बाएं, आप क्या कहते हैं? यार इत्थों दी जमीन बड़ी चंगी, बड़ी जरखेज है, कहते हैं नहीं कहते? हालांकि आपने ब्रेक नहीं लगाई होती, मट्टी को हाथ में उठा के चेक नहीं किया होता, लिबार्टरी भेज कर तजिया नहीं करवाया होता, सिर्फ फसल देखकर आप कह देते हैं यार जमीन बड़ी चंगी। और जहां पे हरियाली नाम की शाही को ना होवे, ना हरा दरख्त, ना हरी टहनी, ना हरी दस्तार, हरी शह कोई भी नजर ना आए, जानवी बूटियां हो गई होन। लाहौर तो अगे जाइए ना, कसूर साइड ते एक स्टेशन आंदा है, माशाल्लाह वो स्टेशन सुभान अल्लाह, जिथे जिबरील अमीन अल्लाह दे मुकर्रब फरिश्ते दी घोड़े दे कदम लग जान, उथे तो सब्जा उगे। ये माशाल्लाह पलावां उत्ते सारियां जमा नूं जिन्हां टेंड कराई होंदी है। रायविंड, अच्छा यार एक मैं आपको और चलो बात कर देता हूं, खुशतबी की बात आई, दुनिया दे हर शहर नाल शरीफ लाइए फप जांदे, बिल्कुल बगे माल शरीफ, लाहौर शरीफ, कसूर शरीफ, मुल्तान शरीफ, किसी दुनिया के शहर नाल शरीफ ला लो वो फप जाएगा, रायविंड नाल नहीं फपदा। जे फपदा है तो मैनू दसो। हालांकि उत्थे दो शरीफा ने महल बना लिया, ये बावजूद नहीं, क्योंकि शरीफ कोई करतूत चंगे होन ते शरीफ फबे ना। वो एक दिन मैं उधर से गुजरा, यकीन जानो बिल्कुल खुश्क जमीन, कोई सब्जे नाम की चीज ही कोई नहीं। मैं आखा जिथे जिबरीले अमीन दे घोड़े दे पैर लग जान उत्थे सब्जा उग गए, जिथे सारा साल बाद सालाना इज्तिमा करने वास्ते पूरे मुल्क दियां बलावां इकट्ठियां हो जान, ते फिर आखना ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह, ते उत्थे सब्जा भी ना उगे, मुड़ हक सचते ते है ना हो। सुभान अल्लाह, देखो हर पासे सब्जा नजर आ रही। हाँ दरबार, वो तो वो देखो अल्लाह वालों को दरबार के ऊपर, वो सुल्तान अल-वाइज़ीन मौलाना अबू नूर मोहम्मद बशीर कोटली लोहारम अलैहि रहमतुल्लाह ताला अलैह, सारे कहें रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका एक मुझे शेर इस मौका पे याद आया। एक शेर नहीं मैं चलो दो सुनाता हूँ। वो आका की नात लिखते लिखते ना उन्होंने हुजूर से ना कुछ शिकायतें भी की। उस शिकायतों में से एक शिकायत ये थी कि अजय सूजी नहीं पुजदी, हलवा बनाने के लिए अजय सूजी नहीं पुजदी, ते ये पुज जांदा पहले ही, अजय सूजी नहीं पुजदी ते ये पुज जांदा पहले ही, जदों शबरात दा हलवा पकावा या रसूल अल्लाह, ते फिर कहंदे ने कि करा के फिरा के उस तरह सिर ते, फिरा के उस तरह सिर ते, चुका के बिस्तरा कंड ते, घरों कड्डिया निकम्मे नूं फिरावां या रसूल अल्लाह, और तेरे गुस्ताख दे सिर ते तड़ा तड़ मारदा जावां, तेरे गुस्ताख दे सिर ते
तड़ा तड़ मारदा जावा, हजारां जुत्तियां खले खड़ावा या रसूल अल्लाह। अच्छा यार, मैं आप दोस्त बैठे हैं, रात के 1 बजने को हैं और बड़ी बरकत वाला टाइम है। 1 बल्कि बज गए, 1 मिनट रह गया। मैं 5 मिनट थोड़े को और लेने, अब 5 मिनट मैं इसमें और ऐड करूंगा। सारे बैठे हैं, आप ईमानदारी से बताएं, आपको हुजूर से प्यार है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह सबको है। हाँ, हुजूर नाल प्यार है तो हुजूर दे निस्बत वाले लोगों की बारगाह में सलाम करी देना। मैं इस बात को लंबा नहीं करना चाहता, सबको प्यार है। अच्छा, आप में से कौन कौन है जो चाहता है कि हुजूर से मुलाकात हो जाए? हर कोई चाहता है। वो सही है। मुस्लिम शरीफ की अब मैं हदीस पाक वो नहीं सुना रहा कि हुजूर ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया था कि मेरे साथ बाद में आने वाले लोग, मेरे गुलाम इतना प्यार करेंगे कि कहेंगे मेरा माल जान औलाद चली जाए, उसके बदले में एक झलक यार की नजर आ जाए। कसम खुदा दी, आज हर एक दी कैफियत है। जरूरी है वास्ते मौलवी होना नहीं है, हल चलाने वाला भी और अंगूठा छाप भी दिल में ये ख्वाहिश रखते हैं। और इसीलिए तड़प तड़प के अर्ज करते हैं, कदी विच ख्वाब दे होवे नजारा या रसूल अल्लाह। कोई अर्ज करता है, सोनिया मदीने बुला ले, सानू अपने कोल बुला ले, मदीने वाल लड़िया। रो रो के इल्तिजाएं करते हैं, नहीं करते? क्यों? इसलिए कि जिससे प्यार होता है उसको मिलने को दिल करता है, उसको मिलने को। एक मर्तबा सारे जवाब दे दें, अगर जवाब ठीक है तो। उसको मिलने को, जिससे प्यार हो उसको मिलने को और उससे मुलाकात को दिल करते हैं। आखदे नो असी सिर्फ अल्लाह नाल प्यार करींदे, ले पूरे साल बाद एक जेड़ी दुआ कर देना साडा इतमा है, ले ओदे च मैनू लफ्ज विखा दो कि ना कदी मंगी होवे, या अल्लाह सानू अपने कोल बुला ले। कसम खुदा दी साडी जान छुट जाए, एक बारी मंगन ते सही। तो खैर अर्ज ये कर रहा हूं, वो साडे कौम बड़ी भोली है जी, अल्लाह वाले हैं जी, अल्लाह वाले। क्या कहते हैं? अल्लाह वाले। तो भाई अल्लाह को जान दी दुआ मंगन, असी भाई नबी नाल प्यार करने हैं, नबी नु मिलन दी दुआ करने हैं, हसनैन नाल प्यार करने हैं, हसनैन दी मुलाकात दी दुआ करने हैं, बजुर्गां पीरां फकीरां दे मनन वाले उन्हां दे मिलन दी दुआ करने हैं। हाँ, मैं हाली एक ते हुन पहुंचाने हैं जी, ये बड़े अल्लाह वाले हैं। हमारे भी बड़े भोले बंदे होंगे। एक बार मैं ललियानी मुस्तफाबाद जुमा पढ़ाता था हजरत मदनी साहब किबला, तो वहाँ पे ना मैं गया, मुअज्जिन रोवे पिया। मैं आख्या होया कि मौलवी अब्दुल मजीद आपसे मुलाकात भी करवाई थी, वो रोवे पिया। मैं आख्या होया कि कहने लगा जी कल इत्थे आ गए सन, वो बिस्तरे च आके ते मसीते वाड़ा है, मैं उन्होंने बाहर कट दिता। मैं आख्या फिर आखे सदर रखे, उन्होंने लैके फिर आ गया, आखन लगा कोई नहीं, अल्लाह के परौने ने, अल्लाह का घर है। मैं आख्या कोई गल नहीं, इन्होंने सदर नूं आ लैन दो। सदर जी ले आया ना, मैं आख्या भी खैर है, राती इन्होंने अंदर वाड़ दिते। उन्हें आख्या जी अल्लाह के परौने ने, फिर इत्थे मसीते रहन, फिर केड़ी गल है? मैं आख्या एडा तरस आ गया सी ते आदे घर ले जाना सी। तेनू चंगे नहीं लगते रब दे परौने? मेरे परौने नूं जेड़ा चाह पवावे, मैनू पता लगे मैं उहदे नाल प्यार करा, रब दे परौनियां नूं कर खा खिदमत। इन्हां भी हट हट के ना मसीते वड़ना होंदे। कसम खुदा दी, रात सारी रात जेड़ी मस्जिद ही रहंदे ना, सारी रात रब दे फरिश्ते परेशान होंदे ने भी होंदा की पिया रब दे घर। मजाक से इलावा मैं गलत बात नहीं कर रहा। ते सुबह जिले होंदी है मस्जिद दा खादिम परेशान होंदा है, कितों कितों धोवां ते कितों कितों साफ करा। बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले, न्याज इनको बस हम ही जानते हैं। एक मन कहने लगे जी अल्लाह वाले हैं। मैं आखा क्यों जी? इन्ना इन्ना बोझ उठा के बिस्तर उठा के फिर रहे अल्लाह के दीन के लिए। मैं आखा बिस्तर उठाना ही अल्लाह वाले दी निशानी है? कहने लगा हाँ। मैं आखा कुरान दी मनना है कि अपनी? आखे कुरान दी। मैंने कहा मेरे रब ने फरमाया ताता जाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजे, फरमाया कि अल्लाह वाले वो हैं जो बिस्तर से अपने पहलू को बचाएं। कुरान ना हो मैं जिम्मेदार हूं। ताता जाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी, उस वक्त हालांकि सोने का टाइम होता है, रात का वक्त है। फरमाया जो बिस्तर से अपने पहलू जुदा कर लेना वो अल्लाह वाले हैं। मैंने कहा जो जरूरत के वक्त बिस्तर से पहलू बचाए, कुरान कहता है वो अल्लाह वाला। तू बगैर जरूरत जरा मोढ़े चाई फिरे, तू भी अल्लाह वाला मनी आने, तेरी मर्जी। फिर
अल्लाह वाले आप हैं, अल्लाह वाले। मैं दलील देता हूं, एक तक चूंकि पहुंचाना था मैं पहुंचा चुका, दलील देता हूं। पुत्र दी खुशी करिए, कोई खुशी दी तकरीब होवे, शादी दी तकरीब होवे, तुसी किन्नू बुलाओगे? जिन्नू तुसी अपना समझदे हो। जिन्नू तुसी अपना नहीं समझोगे उन्होंने बुलाओगे? दीवार नाल दीवार सांझी होवे फिर भी नहीं बुलाओगे। ऐसा ही है, अल्लाह वालियां दी उरस दी महफिल होवे ते अल्लाह वालियां दी शादी दी महफिल होवे ते अल्लाह हर गैरे गैरे नत्थू खैरे नूं बुलाएगा या उन्होंने बुलाएगा जिन्नू रब प्यार कर दे? मेरे पास दलील है कि अल्लाह वाले आप हैं। इसलिए कहीं किसी के हाथों पे चढ़ के अकीदा खराब ना कर बैठना। अकीदा वही सच्चा है जो इसका पहरा इमाम अहमद रजा ने दिया है। हाँ, कसम खुदा की, कब्र में अपनी कब्र को खराब ना करना। किसी मौलवी, किसी पीर, किसी जाकिर और किसी अल्लामा ने कब्र में साथ नहीं जाना। कब्र में काम आना है तो आमिना के लाल ने काम आना है। तो मेरा एक अपना शेर है, हुजूर आपके सुनाने लगा हूं दुआएं लेने के लिए हजरत को, कि जब से पड़ा है कब्र में आएंगे मुस्तफा, जब से पड़ा है कब्र में आएंगे मुस्तफा, मैंने दुआ हयात की करना ही छोड़ दी। क्योंकि जब से पड़ा है कब्र में, मेरे नाना जान हुजूर सैयदी फकीह आज़म रहमतुल्लाह अलैह सैयदना दीदार अली शाह साहब मुहद्दिस अलवरी सुम्मा लाहौरी, उनके पास जब पढ़ने के लिए हाजिर हुए और आपने उस दिन फरमाया, जब पहली दिन की क्लास थी, फरमाने लगे इस बार बुढ़ापे की वजह से, नकाहत की वजह से मेरा इरादा नहीं था दरसे हदीस इस बार देने का, और अपने शहजादे को मैंने मसनद पे बैठाया था, मगर लोगों, सुनने वालों, तालिब इल्मों सुन लो, इस बार जो तुम दौरा हदीस मुझसे पढ़ रहे हो ना, ये मोहम्मद नूरुल्लाह की तुफैल पढ़ रहे हो। तो नाना जान फरमाते हैं कि जब वो हदीस पाक पढ़ाते पढ़ाते ना इस मुकाम पे आते, इस हदीस पर आते कि कब्र में पूछा जाएगा मा कुन्ता तक़ूलु फी हाज़िर रजुल लि मुहम्मद, हुजूर सैयदी दीदार अली शाह साहब पर एक अजीब वजद तारी हो जाता, आंखों में आंसू होते और रो रो कर फरमाते कि लोगों, मैं अरसा हो गया हदीस पढ़ाते पढ़ाते, जब इस हदीस पर पहुंचता हूं ना कब्र में सरकार ने आना है, दिल करता है अभी मर जाऊं ताकि सरकार का दीदार नसीब हो। यारो 4 लाख रुपया लगा के उम्रा कर लेंगे, रोजा देखेंगे, रोजे वाले को नहीं देखेंगे। ऐ मोमिन, अपने मरने को नापसंद ना कर। हाँ, नापसंद उस मरने को कर जो बदअकीदगी में मौत आई। अकीदा हुजूर की गुलामी वाला सच्चा और खरा तेरे हाथ में हो, कभी मौत से ना डरना, इसलिए कि 4 लाख या 10 लाख लगा के तू काबा तक सकता है, रोजा तक सकता है, मगर रोजे वाला नहीं देख सकता। कुर्बान जा मोमिन अपनी मौत पर कि इधर मौत आएगी उधर मुस्तफा का दीदार नसीब। वाह वाह, होके भरन नु जी करदा है, डुब के तरन नु जी करदा है, मैं सुनिया है सोने कब्र च आउणा, हुण ते मरन नु जी करदा है। जब से पड़ा है कब्र में आएंगे मुस्तफा, चूंकि मौत की दुआ मांगना जायज नहीं है, मना किया है शरीयत ने, इसलिए मैंने उसको हटा के यूं किया है कि जब से पड़ा है कब्र में आएंगे मुस्तफा, मैंने दुआ हयात की करना ही छोड़ दी। लोगों, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इन आमाले सालिहा की अपनी जगह पे अहमियत है, खबरदार कभी इनसे गाफिल ना होना। मुस्तफ़ा की आंखों को ठंडा करने वाली नमाज को कभी ना छोड़ना, मेरे करीम की तालीमात कभी पीठ ना करना। फिर कोई कमी कोताही रह गई ना तो उस पर मुझे इस शेर पर गुफ्तगू खत्म करना है। वो खिची साहब वो सराकी पढ़ रहे थे, तो चलो मैं भी एक सराकी शेर जाते जाते पढ़ के खत्म करता हूँ कि साकू आसरे हिंद मिठे मदनी दे, साकू आसरे हिंद मिठे मदनी दे, साडे हाल ते करम हजार थी सन, सिद्दीक उमर उस्मान अली साडे हामी चारे यार थी सन, होसी कहर दी गर्मी डीह माशर उडू जलवा घर सरकार थी सन, शाकिर जेंदे सेरे गाम दे हाँ ओदे लब हिल सन बेड़े पार थी सन। पमाल